जस्ट खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं वो इंसान हूँ जो मैं एक्चुअली जिंदगी में बनना चाहती हूँ? तुम अपने आप से इतना झूठ बोल चुके हो कि अभी तुम्हें अनकंफर्टेबल भी फील नहीं होता यार। खुद से झूठ बोलना एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे तुम्हारा दिमाग डिलिबरेटली सच को अवॉइड करता है, जो इंसान को सबसे ज्यादा रोकता है आगे बढ़ने से। कोई 22 साल में सक्सेसफुल दिखता है तो तुम खुद से बोलते हो कि मैं भी तो 22 साल का था, मैंने कुछ नहीं किया। अगर तुम खुद को कंटिन्यूअसली ये बोलते रहोगी कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो इम्प्रूव करने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। मैं कुछ भी स्टार्ट करने से डरती थी, मेरे पास भी रिसोर्सेस नहीं है, मेरे पास भी कुछ भी नहीं है, मेरा अभी टाइम नहीं है, अभी मुझे कुछ और पे फोकस करना चाहिए, ये मेरा टाइम नहीं है। रोज सुबह उठ के तुम खुद से एक सवाल पूछो कि आज मैं क्या अवॉइड करना चाहती हूँ और क्यों अवॉइड करना चाहती हूँ। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक काम देना चाहती हूँ। अपने आंखों को बंद करो 10 सेकंड के लिए और जस्ट खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं वो इंसान हूँ जो मैं एक्चुअली जिंदगी में बनना चाहती हूँ, या सिर्फ सोचती हूँ कि मैं एक्चुअली वो हूँ। अगर इस सवाल ने तुम्हें थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल फील करवाया हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, और अगर बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ हो तो भी ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम अपने आप से इतना झूठ बोल चुके हो कि अभी तुम्हें अनकंफर्टेबल भी फील नहीं होता यार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो इंसान को सबसे ज्यादा रोकता है आगे बढ़ने से। वो कोई और नहीं, तुम खुद, तुम्हारा अपना झूठ जो तुम रोज बोलते हो खुद से। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये चैनल है उन लोगों के लिए जो सच सुनना चाहते हैं, कंफर्टेबल नहीं, सच। यहाँ हम बात करते हैं स्ट्रगल्स की, माइंडसेट की, और वो उन चीजों की जो एक्चुअली मैटर करता है जब लाइफ बहुत ज्यादा मुश्किल हो। और अगर तुम पहली बार आ रहे हो तो मोस्ट वेलकम, और अगर तुम पहले से हो तो तुम तो जानते ही होगे कि इधर कोई शुगर कोटिंग नहीं होती। तो आज का टॉपिक है सेल्फ डिसेप्शन, खुद से झूठ बोलना। और मैं गारंटी दे सकती हूँ कि इस वीडियो के बाद तुम कुछ ऐसा जानोगे जो तुमने कभी पहले सोचा ही नहीं होगा। तो पहले ये समझते हैं कि खुद से झूठ एग्जैक्टली क्या होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम डेलिबरेटली झूठ बोलते हो किसी से जाके या खुद से जाके। ये इतना सिंपल टॉपिक नहीं है। खुद से झूठ बोलना एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे तुम्हारा दिमाग डेलिबरेटली सच को अवॉइड करता है, क्योंकि सच अनकंफर्टेबल होता है। सच को एक्सेप्ट करना मतलब कुछ करना पड़ेगा, और कुछ करना ही तुम्हारे लिए मुश्किल है। तो तुम्हारा दिमाग क्या करता है, एक स्टोरी बनाता है, एक ऐसा स्टोरी जो कंफर्टेबल हो और तुम उसी कंफर्ट जोन में जीते रहो, और सच कभी सरफेस में आता ही नहीं है। इसे साइकोलॉजिकल टर्म्स में कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। मतलब जब तुम्हारा बिलीव्स और तुम्हारा एक्शंस मैच नहीं करता तो तुम्हारा जो ब्रेन है वो धीरे धीरे डिस्कम्फर्ट फील करने लगता है, और इसे डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए ब्रेन जो है वो एक जस्टिफिकेशन ढूंढ लेता है, मतलब एक एक्सक्यूज ढूंढ लेता है या एक स्टोरी ढूंढ लेता है। और ये स्टोरी इतना कन्विंसिंग होता है ना कि तुम खुद उस पर बिलीव करना शुरू कर देते हो। कैसे? चलो कुछ एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुम जानते हो कि तुम्हें अपने हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, जिम जाना चाहिए, खाना ठीक से खाना चाहिए। तुम जानते हो वो बात, बट तुम जाते नहीं, और एक्सक्यूज क्या देते हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिजी थी। उसी दिन तुमने इंस्टाग्राम में 3 घंटा रील स्क्रॉल किया था, और नेटफ्लिक्स में भी 2 घंटा सीरीज देखा था। उस समय टाइम था। एक्चुअली टाइम होता है, लेकिन प्रायोरिटी नहीं होता, और तभी आता है कि मैं बिजी हूँ। वो वाला एक्सक्यूज ज्यादा इजी होता है, इसीलिए हम एक्सक्यूज देके छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, सोचो तुम्हारा कोई एक ड्रीम है, तुम कुछ बनाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक चैनल बनाना चाहते हो, एक बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हो, या एक आर्ट बनाना चाहते हो, या कुछ भी, लेकिन तुमने स्टार्ट नहीं किया, और खुद से एक्सक्यूज देना स्टार्ट हो गए कि मेरे पे उतना टैलेंट नहीं है। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उन पे कुछ अलग ही बात होता है जो मुझ पे नहीं है। क्या सच में तुम्हारे अंदर टैलेंट नहीं है, या फिर तुमने कभी ट्राई ही नहीं किया, या फिर 1-2 बार करके कुछ भी नहीं मिला तो डर गए, और टैलेंट नहीं है ये बात एक एक्सक्यूज बन गया। बात अगर टैलेंट की होती तो फिर तुम्हारी कोई कसूर नहीं है, और अगर बात मेहनत की है तो तुम्हें तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तीसरा एग्जाम्पल, मानो तुम एक रिलेशनशिप में हो। रिलेशनशिप कोई भी रिलेशन चलेगा, जैसे फैमिली रिलेशन हो सकता है, फ्रेंडशिप हो सकता है, या अगर तुम्हारा कोई पार्टनर हो तो भी हो सकता है। तो उस रिलेशनशिप में मानो कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, और तुम्हें वो पता है, तुम्हें वो अंदर से फील भी हो रहा है, लेकिन तुम हमेशा बोलते हो कि शायद
मैं ही गलत सोच रही हूँ, शायद मैं ही ओवरथिंक कर रही हूँ, ऐसा तो चलता है। ये एक्सक्यूजेस तुम दे, ये भी झूठ है। सच था कि कुछ भी ठीक नहीं था, लेकिन तुम कन्फ्रंटेशन से डरते हो और डिनाइल में जीते रहते हो। ये सब झूठ है, अलग अलग शेप्स में, बट सब एक ही काम करता है। तुम्हें वहां रोक देता है जहां तुम एक्चुअली अभी हो, तुम्हें आगे बढ़ने ही नहीं देता। सो अब बात करते हैं कि इन झूठों का कॉस्ट क्या होता है। क्योंकि हम तो सोचते हैं कि ये छोटा मोटा झूठ है, इसमें क्या ही फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है। पहला कॉस्ट है टाइम। जब तुम खुद से झूठ बोलते हो तो तुम अपना टाइम वेस्ट करते हो। साल गुजर जाता है, वही एक्सक्यूजेस, वही स्टोरी, वही जगह, और जब तुम एक बार पीछे मुड़ के देखते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दिमाग में वो क्लिक होता है कि यार मैंने 3 साल गुजार दिए वही एक्सक्यूजेस दे के, वही स्टोरी सोच सोच के, और यही सोच के कि कल शुरू करेंगे, कल करेंगे, कल होगा। और एक बात बताऊं, वो 3 साल वापस लौट के नहीं आने वाले। दूसरा कॉस्ट, सेल्फ ट्रस्ट। जब तुम रिपीटेडली खुद से झूठ बोलना शुरू कर देते हो और रियलिटी कुछ और दिखाता है तो तुम अपने आप पे ट्रस्ट बंद हो जाता है। तुम अपने आप पे बिलीव करना बंद हो कर देते हो, खुद के वर्ड्स पे तुम्हारा ट्रस्ट नहीं आता है। तुम अपने लिए एक गोल तो सेट करते हो, लेकिन तुमको अंदर से पता है कि तुम उसको फॉलो नहीं करने वाले। और ये फीलिंग, ये सबसे भारी फीलिंग होता है। तीसरी कॉस्ट, ग्रोथ। सच के बिना ग्रोथ नहीं होता। ग्रोथ तभी होता है जब तुम ऑनेस्टली एक्सेस करो, यहाँ मैं गलत हूँ, यहाँ मुझे इम्प्रूव करना है। और अगर तुम खुद को कंटिन्यूअसली ये बोलते रहोगी कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो इम्प्रूव करने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। मैं जानती हूँ कि ये सब सुनना बहुत मुश्किल है, लेकिन यही सच है। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल, अगर खुद से झूठ बोलना इतना बुरा बात है तो हम करते क्यों हैं? और हम अगर हम करते भी हैं तो हमें पता क्यों नहीं चलता? इसका भी रीजंस है और उसे हम एक एक करके समझेंगे। चलो, रीजन नंबर 1, ये ऑटोमेटिकली होता है। हमारा दिमाग एक सर्वाइवल मशीन है, उसका काम है डिस्कम्फर्ट से बचना। और अगर कोई डिस्कम्फर्ट हो तो ये इतना ऑटोमेटिकली काम करता है कि तुम्हें रियलाइज ही नहीं होता, जैसे कि एक रिफ्लेक्स हो। अगर कोई अनकंफर्टेबल फील हुआ तो दिमाग ने एक स्टोरी बना दी और डिस्कम्फर्ट गॉन। ये इतना फास्ट काम करता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये सो कॉल्ड स्टोरी, ये तुम्हारा जेन्युइन बिलीफ है, लेकिन वो है नहीं। ये जैसे एक डिफेंस मैकेनिज्म जैसा काम करता है। रीजन नंबर 2, हम अपने आइडेंटिटी से अटैच हो जाते हैं। अक्सर हम झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि सच हमारे आइडेंटिटी को थ्रेट करता है। मानो तुम बहुत टाइम से ये सोचते आ रहे हो कि तुम बहुत हार्ड वर्किंग हो, लेकिन एक्चुअल में तुम उतना काम करते ही नहीं। अब अगर सच मान लिया तो आइडेंटिटी क्रैक हो जाएगी। मैं हार्ड वर्किंग नहीं हूँ, ये मानना, ये एक्सेप्ट करना बहुत ही पेनफुल है। और दिमाग क्या करता है, उस टाइम पे उस सच को ब्लॉक कर देता है, क्योंकि तुम एक्सेप्ट ही नहीं हो उसको एक्सेप्ट करने के लिए। रीजन नंबर 3, एनवायरनमेंट सपोर्ट करता है। बहुत बार हमारे आसपास के लोग भी सेम सोच रखते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल, तुम्हारे सर्कल में सब लोग ये बोल रहे हो कि यार लाइफ में लक चाहिए होता है, मेहनत करने से कुछ भी नहीं होता। तो तुम्हारा अंदर का जो झूठ है, तुम जो झूठ बोलते आ रहे हो खुद को, वो वैलिड लगने लगता है। और तुम सोचने लगते हो कि सब बोल रहे हैं तो शायद यही सच है, मैं ही सच हूँ। लेकिन मेजोरिटी का सच सच नहीं होता, मेजोरिटी गलत भी हो सकता है। रीजन नंबर 4, सोशल मीडिया इफेक्ट। तो आज के टाइम पे हम इतना क्यूरेटेड लाइफ देखते हैं कि हमारा जो बेंचमार्क है वो ही गलत हो जाता है। कोई 22 साल में सक्सेसफुल दिखता है तो तुम खुद से बोलते हो कि मैं भी तो 22 साल का था, मैंने कुछ नहीं किया। और फिर खुद को जस्टिफाई करने के लिए, खुद को वो उस सिचुएशन से बाहर लाने के लिए तुम एक छोटा मोटा एक्सक्यूजेस दे देते हो, जैसे उनके पास रिसोर्सेस था, उनके पास लक था, ब्ला 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 सब कुछ। और सच ये नहीं है, सच है कि तुम उनका पूरी स्टोरी नहीं जानते। तुम बस कुछ हाइलाइटेड रील्स देखते हो और उन्हीं में से उनको जज करने लग जाते हो। तो अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। पहले अपने झूठ को पहचानना सीखते हैं, क्योंकि तुम उस चीज को कभी तोड़ ही नहीं पाओगे अगर तुम उसको ठीक से पहचानोगे नहीं। साइन नंबर 1, बार बार वही एक्सक्यूज देना। अगर तुम एक ही चीज के बारे में बार बार वही एक्सक्यूज दे रहे हो तो रुको। साइन नंबर 2, डिफेंसिव हो जाना। कोई तुम्हें ऑनेस्ट एक फीडबैक दे और तुम उसके साथ साथ इमीडिएटली डिफेंसिव हो जाओ तो ये भी एक साइन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई तुम्हें एक ऑनेस्ट फीडबैक दे और तुम इमीडिएटली बोलने लग जाओ कि तुझे क्या पता है यार, तू नहीं समझेगी मेरी बात। ये रिएक्शन साइन होता है। जब सच डरता है
तो हम उसे अटैक करने लग जाते हैं। साइन नंबर 3, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। ये सबसे इम्पोर्टेंट साइन है। जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, फिर भी तुम दूसरों को जाके ये बोलते हो कि हाँ भाई मेरे ज़िंदगी में तो बहुत अच्छा चल रहा है, तो ये भी एक साइन है। ये साइन है क्लियरेस्ट झूठ का। साइन नंबर 4, प्रोक्रेस्टिनेशन पैटर्न, बार बार अपने काम को कल पे डालना। जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा वही काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सेल्फ डिसिप्शन का एक फॉर्म है। तुम खुद से तो बोल देते हो कि मैं बाद में कर लूंगा, लेकिन सच क्या है पता है? कि तुम डर रहे हो उस काम को कंप्लीट करने से। साइन नंबर 5, कंपैरिजन के बाद फील बैड लूप, किसी को देखते ही बैड फील करना। अगर से फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कम उम्र में सक्सेसफुल बन गया, तो तुम अपने आप में ये सोचने लग जाओगे कि हाँ यार वो तो कम उम्र में सक्सेसफुल बन गया, मेरा तो उम्र बढ़ते जा रहा है लेकिन मेरा तो कोई सक्सेस का कुछ दिख ही नहीं रहा है मुझे। तो वो अंदर ही अंदर तुम्हें बैड फील करवाने लगता है। लेकिन थोड़ी देर में खुद को तुम जस्टिफाई करने लगते हो कि शायद उनका लक था, उनके पास रिसोर्सेस थे, मेरे पास थोड़े रिसोर्सेस है, मेरे पास तो लक भी नहीं है। तो उसके बाद तुम खुद को जस्टिफाई करने लग जाते हो और यही पैटर्न बार बार रिपीट होने लगता है। फिर से तुम किसी को देख के बैड फील करते हो, फिर से तुम उसको जस्टिफाई कर देते हो, लेकिन तुम उससे कुछ सीख नहीं लेते। क्योंकि अगर तुम जेन्युइनली फील करते कि उसका लक था या उसके पास रिसोर्सेस था, तो तुम खुद में दुख क्यों, तुम्हें बैड फील क्यों हो रहा है? नोट करो और अपने लाइफ में देखो, छानो और परखो। जो स्टेप मैं अभी बताने वाली हूँ उन स्टेप्स को बहुत ही सीरियसली लो, तो ही जाके तुम इसको अवॉइड कर पाओ। स्टेप नंबर 1, डेली मिरर क्वेश्चन। रोज सुबह उठ के तुम खुद से एक सवाल पूछो कि आज मैं क्या अवॉइड करना चाहती हूँ और क्यों अवॉइड करना चाहती हूँ। और वही चीज जो चीज तुम्हारे अंदर से अवॉइड करना चाहता है, उसी चीज को समझ लो कि वो तुम्हारे लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और उसी में तुमको ध्यान देना चाहिए उस दिन। ये सवाल अगर रोज ऑनेस्टली खुद को आंसर करो तो बहुत कुछ तोड़ देगा। स्टेप नंबर 2, एक्सक्यूज ऑडिट। अपने टॉप 3 एक्सक्यूजेस को एक पेपर में लिखना, फिजिकली पेपर पे, और फिर उन हर एक एक्सक्यूज के सामने एक बार लिखना कि क्या ये सच है या मैं खुद को अनकंफर्टेबल फील करवाने से बचाने के लिए मैं ये सब एक्सक्यूजेस दे रही हूँ खुद को। ये लाइंस, ये क्वेश्चंस अगर हर एक एक्सक्यूज के सामने ये तुम लिखोगे और खुद अपने आंखों से देखोगे, तो तुम्हें तब समझ में आएगा कि कहाँ पे तुम गलत हो और कहाँ पे तुम एक्सक्यूज दे रहे हो खुद को। और जब तुम अपने ही झूठ को ब्लैक एंड व्हाइट में इन द पेपर तुम अपने आंखों के सामने देखोगे, तो वो इतना भी कन्विंसिंग नहीं लगने वाला। स्टेप नंबर 3, एक ऑनेस्ट इंसान। अपनी जिंदगी में एक ऐसा इंसान ढूंढो जो तुम्हें सच बताएगा, जो तुम्हें ऑनेस्टली तुम्हारा हर एक क्वेश्चन का, हर एक डाउट का ऑनेस्ट आंसर देगा। कोई शुगर कोटिंग नहीं, कोई मतलब तुम्हें दिल बहलाने के लिए कोई भी आंसर नहीं देने वाला, वो ऑनेस्ट रिप्लाई देने वाला ऐसा इंसान ढूंढो। चाहे तुम्हें उसके रिप्लाई के बाद दुख क्यों ना हो, दर्द क्यों ना हो, बट उसका आंसर, उसका जो ऑनेस्ट रिप्लाई होगा, वही तुम्हें जिंदगी के रास्ते पे ऑनेस्ट ट्रैक पे लेके आएगा। उस इंसान से तुम बस रोज एक सवाल पूछते रहो, तुझे लगता है, तुझे पता है कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैं रोज कहाँ गलती करती हूँ। ये सवाल उनसे रोज पूछो और बस सुनना, उनके बाद उनका रिप्लाई सुनना, डिफेंस मत करना, बस सुनना। स्टेप नंबर 4, जर्नल स्टार्ट करो। लिखना शुरू करो अपने उन हर एक डाउट को जो तुम्हारे माइंड पे आता रहता है रोज। आज क्या हुआ, आज कहाँ गलती हुआ, कहाँ मैं स्टक थी, क्या सच था, वो सब तुम एक पेपर पे लिखो और खुद उनको परखो। लिखने का एक मैजिक क्या है पता है? जो चीज दिमाग में झूठ लगता है वो लिखने में या पेपर में झूठ नहीं लगती, सच सरफेस पे आ जाता है। स्टेप नंबर 5, डिस्कम्फर्ट को वेलकम करो। यह सबसे हार्ड स्टेप है, लेकिन जब डिस्कम्फर्ट आए अपने लाइफ में, डोंट रन फ्रॉम इट, जस्ट सिट विद इट। 1 मिनट, बस 1 मिनट रुको और खुद से पूछो कि ये जो डिस्कम्फर्ट मेरे लाइफ में आ रहा है, ये मुझसे क्या बोलने के ट्राई कर रहा है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, डिस्कम्फर्ट हमेशा हमें दुख देने के लिए नहीं आता है। बहुत बार डिस्कम्फर्ट एक सिग्नल भी होता है कि तुम कुछ अच्छा या तुम कुछ बड़ा चीज़ टच कर रहे हो, तुम अपना अचीवमेंट के बहुत करीब हो, तो तुम्हें कंफर्ट जोन से दूर भेज रहा है। जो लोग खुद से ऑनेस्ट होते हैं वो डिस्कम्फर्ट से नहीं भागते, वो उनको एक्सेप्ट करते हैं, उनसे सीख लेते हैं। कुछ शेयर करना चाहती हूँ अपने बारे में, जो
शायद मैंने पहले कभी खुद से खुल के दिल से नहीं कहा। टाइम था जब लाइफ बहुत अनसर्टेन था, जो अभी भी है, क्योंकि अभी भी मैं अपने जर्नी का इनिशियल स्टेज में ही हूँ। तो उस समय मैं कुछ भी स्टार्ट करने से डरती थी, क्योंकि मैं भी खुद को एक झूठ बोलती थी कि हाँ, मुझे भी, मेरे पास भी रिसोर्सेस नहीं है, मेरे पास भी कुछ भी नहीं है, मेरा अभी टाइम नहीं है, अभी मुझे कुछ और पे फोकस करना चाहिए, ये मेरा टाइम नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये झूठ मैं बोलती आ रही हूँ। और मैं ये भी सोचती थी कि जब मेरे पास रिसोर्सेस होगा तब मैं स्टार्ट करूँगी, तब मैं काम करना शुरू करूँगी, तब मैं यूट्यूब बनाऊँगी, तब मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगी। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि ये सब जो मैं एक्सक्यूजेस मैं खुद को दे रही थी, वो सब एक कंफर्टेबल झूठ था। क्यों पता है? क्योंकि इनमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी। ये एक कंफर्ट जोन में मुझे भेज दे रहा था, और जो डिस्कम्फर्ट है उससे मुझे दूर कर रहा था। क्योंकि अगर सर्कमस्टेंसेस से ठीक नहीं है तो मेरा क्या गलती है, मैं क्या कर सकती हूँ? लेकिन फिर मैंने एक दिन खुद से पूछा, क्या क्या सच में सर्कमस्टेंसेस कभी परफेक्ट होने वाला है, या मैं खुद को ये एक्सक्यूज देते देते खुद को एक कंफर्ट जोन में ऐसे क्लोज कर लिया कि मैं अभी डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती। वेट करने का एक एक्सक्यूज ढूंढ रही हूँ। जो सच था वो बहुत दर्द देने वाला था, क्योंकि मैं डर रही थी लोग क्या सोचेंगे से, फेल होने से। अगर सब देखेंगे तो क्या बोलेगा, अगर कुछ नहीं हुआ, अगर कुछ वर्कआउट नहीं हुआ तो क्या ही होने वाला है। लेकिन झूठ को तोड़ने के बाद मैंने कैमरा उठाया, वीडियो बनाया, और आज मैं तुम्हारे सामने हूँ और तुमसे बात कर रही हूँ। मेरी लाइफ परफेक्ट नहीं है और सब कुछ सॉर्टेड भी नहीं है, लेकिन मैं खुद से ऑनेस्ट हूँ। और वही एक चीज ने सब कुछ चेंज किया। सब कुछ ना हो, लेकिन बहुत कुछ चेंज किया। तो ये था आज का वीडियो। कमेंट में बताओ वो एक झूठ जो तुम अपने आप से इतना दिन तक बोलते आ रहे हो, वह एक एक्सक्यूज जो तुम हर दिन खुद को देते आ रहे हो और अपने काम से पीछे हट रहे हो। और अगर इस वीडियो ने तुम्हें थोड़ा सा भी हिला दिया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि मैं यहाँ वो सब वीडियोस लाती हूँ और वो सब सच लाती हूँ जो सुनना मुश्किल तो है बट जरूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और खुद से ऑनेस्ट रहना। बाय।